कथा सुनाऊंगी। कथा ये है कि जब हम भगवान को भोजन जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी हम भोजन लेके जाते हैं, जो भी प्रसाद रूप में हम भगवान को जैसे खीर पूरी जो भी हम लेके जाते हैं भगवान के मंदिर में और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान ने स्वीकार कर लिया होता है, तो वो भोजन खत्म क्यों नहीं होता। और जो हम भोजन करते हैं, जो भी हम थाली में से खाते हैं, वो खाना खत्म होता जाता है, और जो भगवान भोजन करते हैं वो तो खत्म नहीं होता। तो बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूज होते हैं लोग कि भोजन तो हम कैसे मान लें कि भगवान ने स्वीकार कर लिया है भोजन। तो ये होता है कि हम इंसान जब भोजन करते हैं कि हमें ये चीज़ भोजन की ज़रूरत होती है, भगवान ने हमें, ईश्वर ने, परमात्मा ने ये हमें खाने के लिए दिया है, क्योंकि हमारा शरीर बना हुआ है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि से बना हुआ है। तो हमें जो खाना खाते हैं हमें ज़रूरत होती है। ईश्वर जो होते हैं वो एक आत्मा के रूप में होते हैं। हमारा है ये स्थूल शरीर, और भगवान होते हैं एक आत्मा के रूप में, एक आत्मा होते हैं। आत्मा ही कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा। तो परमात्मा ही आत्मा होती है, उनको ना ही कोई चीज़ की, भोजन की, ना अग्नि, वायु, हवा की, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कभी भी हवा में आ जा सकते हैं और कहीं भी वो आसानी से सकते हैं। वो हमारी तरह नहीं है स्थूल शरीर। हमारा तो शरीर ही 5 तत्वों से बना है, तो हमें वो भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हम भोजन लगकर जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो कैसे मान लें, जैसे कि एक फूल ले लो आप। वो फूल तो होता है, जैसे फूल से हम खुशबू सूंघते हैं तो हमें हमारी अंदर तक खुशबू जाती है। जैसे हमने खुशबू सूंघते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, जैसे खुशबू सूंघ ली हमने। तो फूल तो वहीं का वहीं पड़ा होता है और हम सिर्फ खुशबू सूंघते हैं, फिर भी हमें कितना आनंद मिलता है कि कितनी गुलाब की खुशबू कितनी अच्छी है। जब हम उसकी खुशबू लेते हैं तब सूंघते हैं। तो ईश्वर को भी सिर्फ ऐसे ही भोजन वहीं का वहीं पड़ा होता है, उसकी खुशबू से ही वो स्वीकार कर लेते हैं। जब वो होता है ना कि भगवान उनकी सिर्फ खुशबू लेके ही उनको भोजन स्वीकार हो जाता है। सबसे बड़ा उस भोजन में ये होता है कि उसमें प्रेम हो भक्त का, यही स्वीकार करते हैं। और उनका एक भाव होता है कि हम भगवान के लिए बना के लेके आए और आदर भाव से भगवान को खिलाया। सबसे अच्छे अगर भगवान को प्रसाद चढ़ाना ये होता है कि मानसिक तरीके से वहाँ बैठे, मंदिर के सामने बैठे, आप कान्हा को, श्री राम को, माता को, जिसको भी आप भोजन करवा रहे हो और जिसके लिए आपने प्रसाद बनाया है, तो प्रेम भाव से आप वहाँ बैठे और आप अपने मानसिक तौर पे आप अपने आंखें बंद कर लीजिए और आप कहे कि मानसिक तौर पे भगवान खा रहे हैं, मैं खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ, तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं भाव, और प्रसाद जो भी है वो स्वीकार कर रहे हैं। उसी क्यों कहते हैं सबसे भगवान को प्रिय है, तो प्रेम प्रिय है। तो हमेशा प्रेम भाव से अगर हम भोजन भगवान को करवाएंगे तो ऐसे ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भोजन जब भगवान कर ले तो थाली से भी ख़त्म हो जाए भोजन, तो ऐसा नहीं होता है। गुलाब की तरह है, सिर्फ खुशबू ली और वो एक अच्छा फील होता है इंसान को। जैसे ईश्वर ने उसकी खुशबू भी अगर चली जाएगी ना, तब उनको ये लगेगा कि मैंने भोजन कर लिया। एक छोटा सा पाठ बताती हूँ। जैसे सुदामा आधा चावल का दाना देता है ना, जैसे भगवान को भोग में चढ़ाता है ना, कि भगवान को बोला था कि स्वीकार कर लो, तो आधा चावल का दाना तो वहीं का वहीं था। और जो भी भगवान विष्णु थे वो सबने ढकारे मारना शुरू कर दी थी कि उनका पेट भर चुका है मेरे भगत ने जब मुझे प्रसाद खिलाया प्यार भाव से। तो ऐसे ही हमें प्रसाद खिलाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में जो भी रखो, आप लड्डू गोपाल वगैरह रखो, तो उनको जितने टाइम हम खाना खाते हैं तो आप भी उतने ही टाइम प्रसाद चढ़ाया करो। जय श्री राम।